बताएं, पिछले 4-5 सालों से रामपाल के अनुयायी आर्य समाज का नाम तक नहीं ले रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि आर्य समाज रामपाल का सम्मान करेगा। इसके पीछे क्या राज है? श्रवण जी, आपने एक बड़ा अच्छा और वाजिब सा सवाल पूछा है। क्या हुआ कि जब क्रोंथा कांड हुआ, अच्छा। उसके बाद जो है रामपाल दास को जेल हुई, तो हम लोगों ने ये मान लिया था कि भाई हमारा आंदोलन इसके खिलाफ था, इसको जेल होगी, बात खत्म हो गई। पर फिर भी ये जो है थोड़ा थोड़ा बोलता रहा। तो फिर जो बरवाड़ा कांड हुआ, उसके बाद ये अंदर चला गया और पिछले लगभग 10-11 साल से अंदर है। बीच में इन लोगों ने आर्य समाज का कोई नाम नहीं लिया। अचानक ही अभी जैसे ही इन्होंने ये सम्मान समूह का ये जो कार्यक्रम किया, तो इन्होंने फिर आर्य समाज का नाम लेना शुरू किया। और इन्हीं के चैनलों ने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स इन्होंने बना रखे हैं, कई तरह के चैनल हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, आर्य समाज का है ऐलान, 9 गांव करेंगे रामपाल का सम्मान, 18 गांव करेंगे रामपाल का सम्मान। तो आर्य समाज कभी ऐसे पाखंडियों का सम्मान करता नहीं है। किसी के पेट में दर्द हो तो 200 बार हो, मैं उससे कोई घबराता भी नहीं हूं। परंतु हमने क्यों कहा कि भाई रामपाल जैसे पाखंडी हैं, देशद्रोही, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट कह रही है भाई, वो सजा किस बात की काट रहा है? निर्दोष था तो बाहर आ गया होता ना, बैठ गया होता। दूसरी बात क्या है, अभी इन लोगों के बीच में, जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है, वही जो एक बात चली कि रामपाल दास को बेल दिलवानी थी इनको, और बेल दिलवाने के लिए जो ऐसा इनके कह रहे हैं कि वकील ने सजेस्ट किया कि भाई जिस प्रकार से राम रहीम सिंह को बार बार पैरोल मिल रही है, पैरोल कह लो उसको, फरलो कह लो, तो इनको भी मिल सकती है। परंतु राम रहीम सिंह का तो जो है ना एक सोशल चेहरा है भाई, उसके तो कई तरह के रिकॉर्ड उसने बना दिए, लड़कियों की शादियां करवाने की, गरीबों में जो है ना अन्न बांटने के नाम पे, ब्लड डोनेशन कैंप के नाम पे, सफाई के नाम पे कई प्रोग्राम उसने चलाए। और इसलिए उसको ये मान करके भाई ठीक है, तो वो बाहर आता रहता बीच बीच में। यही सेम प्लानिंग रामपाल दास को बाहर निकालने के लिए करी गई। तो सामाजिक उसका एक स्वरूप लोगों के सामने रखना था। सामाजिक स्वरूप कैसे बने? इन्होंने भी राम रहीम की तर्ज पे मकान बनवाने शुरू किए। अच्छा। हाँ, खाद्य सामग्री गरीबों में बांटनी शुरू करी, पर वो उठी नहीं। उठी से मेरा मतलब सोशल मीडिया पे छाई नहीं। अच्छा। फिर इसी बीच में गांव का सरपंच आया और वो खुद ये बोल रहा है कि भाई मैंने तो दारू पी के सामने फोन कर दिया और भाई पाइप वाइप पहुंचा दो गांव में, भगवान है थारा ये करो। वो खुद ही बोल रहा है, सरपंच ही बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसके बाद से ये चला, तो वहां उन्होंने 10-12 यूट्यूबर को भी बुला लिया और वो बात जो है थोड़ी सी चली, तो इनको ये लगा भाई पंप वाली बात तो बढ़िया पंपिंग होगी इसकी तो। अच्छा। ये जो पाइप है ना, ये तो हाइप देंगे। तो वो हाइप उसकी जो है थोड़ी सी बन गई और लोगों में ये हुआ बड़ा भारी काम कर रहा है। ये जब बात चली, इसी बीच में रामपाल दास के उसमें 2 ग्रुप उजागर हो गए। रामपाल दास का जो मतलब एक तरह से फैन फॉलोइंग थी, उसमें 2 ग्रुपों का वो हो गया। 2 ग्रुप है इसमें। एक ग्रुप कौन है? एक ग्रुप तो इसके परिवार के लोग हैं। परिवार से मेरा मतलब इनके भाई, इनके बेटे, उनके पोते या जो और भी लोग हैं। एक ग्रुप वो है। दूसरे इनके जो समर्थक हैं, जिनको अंधभक्त भी कह सकते हैं, श्रद्धालु कह सकते हैं, जो उनसे सीधे जुड़े हुए हैं, उनका परिवार से कोई लेना देना नहीं था। तो 2 तरह के बन गए। और ये हो गया कि भाई रामपाल दास को बेल दिलवाएंगे, ठीक है ना। और बेल पहले उसकी कैंसिल इसलिए हुई थी क्योंकि कोर्ट ने जब यह बात कही बेल दे दे कि ना दे दे, प्रशासन ने कहा जी पहले ही 10-15 हजार पुलिसकर्मी लगा करके बड़ी मुश्किल से पकड़ा था इसको। अच्छा। इसने तो हाँ 1000-2000 आदमी जो है ना काले कपड़े पर आकर के कमांडो अपने खड़े कर रखे थे। 6 लोग मरे थे बरवाड़ा में। अच्छा। तो प्रशासन को यह डर था कि दोबारा ये काबू में नहीं आओगा, परंतु उसकी इमेज क्रिएट करनी थी नई। उस इमेज क्रिएशन में जैसे जैसे आगे बढ़ी बात और उनको लगा कि भाई ये बात बन सकती है, तो 2 ग्रुप सामने हो गए। एक परिवार का ग्रुप हो गया, दूसरा अलग ग्रुप हो गया। जो दूसरा ग्रुप है वो ये कह रहा है कि रामपाल दास जो है वो परिवार के लोगों को नहीं चाहता कि इसमें आए, क्योंकि परिवार के लोग तो आज भी बाबू मानना है, भगवान नहीं मानते ना। भाई रामपाल दास तो उनको तरजीह देगा ना जिनको जो उसको भगवान मानना है, बाबू मानना है थोड़े। एक तरफ बाबू, एक तरफ भगवान। तो वो ये कहता है कि भाई मैं बाबू नहीं, मैं तो भगवान हूँ। इसलिए उसने परिवार के लोगों को पहले से ही अलग कर रखा था, साइड में कर रखा था। ये बात जैसे ही खुली कि भाई अगर रामपाल दास बाहर आ गया तो वो तो जो उसके अनुयायी है ना, उसके जो श्रद्धालु हैं, उनमें ही रहेगा और उनको ही किसी न किसी को उत्तराधिकारी बनाएगा। इनको तो किसी को नहीं बनाएगा, क्योंकि पहले भी सुनने में आया कि परिवार के या इसके बेटों को जो धमका करके बाहर निकाल देता था। तो ये जब बात चली तब मैनेजमेंट बोलते हैं इनको, सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट,
अच्छा। उनका दिमाग घूम गया। तो ये जो बात चली ना, उसमें इन्होंने जो पैसे लगाए मैनेजमेंट वालों ने, उन्होंने सोचा भाई ये पैसा तो बर्बाद जाएगा। अच्छा अच्छा। ये पैसा जो है इसका तो सदुपयोग होना चाहिए, और सदुपयोग हो जब रामपाल दास बाहर भी आ जा और आने के बाद मैनेजमेंट वालों को मान ले। तो ये जब हुआ कि भाई अगर बाहर आ गया और सतलोक आश्रम के जो अनुयायी हैं उनको ही सौंप दिया या उनको उत्तराधिकारी बना दिया, तो परिवार का पुरुषार्थ तो सब निष्फल हो गया ना। फिर उन्होंने बड़ी चालाकी से काम करा कि भाई रामपाल दास की जो है ये रुकनी चाहिए, बेल नहीं लगनी चाहिए, फरलो वो होने चाहिए। इसलिए जो है फिर वो बीच में आर्य समाज को लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि इन्हें न्यू बेरा है, दो दाने हैं तो सारी समाज में है। और इन्होंने आश्रम को छेड़ के देखा, कोई नहीं बोला। राम रहीम सिंह को छेड़ के देखा, कोई नहीं बोला। ब्रह्म कुमारी वालों को छेड़ के देखा, कोई नहीं बोला। आर्य समाज वालों को छेड़ा तो सड़कों पे आ गया आर्य समाज वाले। बिल्कुल। और उसका दुष्परिणाम इसको भुगतना भी पड़ा। आज भी इसको ये पता है, ये जो मैनेजमेंट वाले हैं, कि दोबारा से आर्य समाज से टकरा दो, वहां कंट्रोवर्सी बन जाएगी ना। कंट्रोवर्सी बनने के बाद फिर बेल नहीं मिलेगी। बेल नहीं मिलेगी तो बाबा अंदर और ये अपने मौज करेंगे, जगह जगह सम्मान हो रहा है। यह बात थोड़ी सी आगे चली तो फिर इनके किसी ने फिर सलाह दे दी होगी। सलाहकार भी तो खूब होते हैं ऐसे लोगों के। उन्होंने ये सलाह दे दी कि भाई बेटों को तो मना करा है, पोते को थोड़े मना करा है। दादा और पोता तो सबसे अच्छे मित्र होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और पोते के प्रति एक अलग भाव भी होता है। इसलिए फिर इन्होंने अपने पोते को प्रोजेक्ट करना शुरू किया और आर्य समाज के बारे में अब ये बोलने लग गए, ना जी हम तो दयानंद के बारे में क्या कह रहे हैं जी, ठीक है किताब में कुछ गलती होगी जी। रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा, चलो उसने तपस्या तो करी थी स्वामी दयानंद ने, भाई जितनी जानती इतनी बात तो करी थी। तो अब इन्होंने बड़े योजनाबद्ध तरीके से, अभी मैं मेरे दिल्ली ऑफिस में था, एक कोई व्यक्ति आया मिलने के लिए, वहां धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, तो कोई व्यक्ति आया होगा तो वहां मिलने के लिए आ गया। तो उसने मेरे को ये बातें कही, वो कभी रामपाल के इनके उसमें संपर्क में होगा अभी। तो उसने ये बात कही कि भाई महाराज जी आप इसका छोड़ दो पीछा रामपाल का। मैंने कहा क्या बात होगी? उन्होंने ये कहा कि जी अब जो है ना ठीक चल रही थी पट, आपने डिस्टर्ब कर दिए। मैंने कहा मैंने तो डिस्टर्ब नहीं करी, हम तो जब सिर्फ इतना बोले, ये झूठ बोल रहे थे कि भाई आर्य समाज के लोग सम्मान कर रहे हैं, हम कोई सम्मान नहीं कर रहे थे। उन्होंने आर्य समाज वालों को छेड़ा तो आर्य समाज वाले जो है उन्होंने बोला, नहीं बोल रहे थे तो हम अपना काम लग रहे थे, वो अपना काम लग रहे थे। बिल्कुल। अभी उनका जो एजेंडा है वो ये है कि आर्य समाज वाले थोड़े से वापस रिलैक्स हो जाएं, और ये अपने पोते को प्रोजेक्ट कर दिया। अच्छा। अब सब जगह जो ना, इनका बेटा भी नहीं बोल रहा, कहीं इनका जो भाई था वो भी नहीं बोल रहा, सिर्फ पोते को बुला रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई उनकी तो उम्र ज्यादा होगी, अब जेल में से पता नहीं छूटेंगे नहीं छूटेंगे, क्या बनेगी, उनको उत्तराधिकारी बना करके अगला जो भगवान जो है ना उस पोते को बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो सारा का सारा षड्यंत्र है, इसीलिए आर्य समाज को इन्वॉल्व करा। और हम तो आज भी, पहले भी झूठ के पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं। देश की आजादी का आंदोलन आर्य समाज के सारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा। इस देश में गाय रक्षा के लिए आंदोलन आर्य समाज के लोगों ने लड़ा। इस देश में सती प्रथा को कानून बैन करवाया तो आर्य समाज के आंदोलन की बदौलत बैन हुआ। 1992, 93 और 96 में हरियाणा में जो किस आंदोलन चले खास करके शराब के खिलाफ, वो आर्य समाज ने चलाए, और 96 में शराब बंद भी हुई, बंसीलाल जी को बंद भी करनी पड़ी। और इसी हरियाणा के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, कितनी ऐसी चीजें हैं और खास करके वो सामाजिक मुद्दे जिनके ऊपर आर्य समाज जो है प्रारंभ से काम करता आया है, और आर्य समाज ने अपनी भूमिका जहां और जैसी जरूरत पड़ी ना वो भूमिका निभाई। 1973 में जब किसान आंदोलन चला तो पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी जो रोहतक से एमपी थे, अच्छा, उन्होंने भूख हड़ताल की, 21 दिन की भूख हड़ताल की। ये जो रामपाल दास है 1994 में आश्रम बनाया इसने, 2014 में जेल गया। एक दिन भी किसान के बारे में बोला तो मैंने बताओ, और उस भी छोड़ दो। इस प्रकरण से पहले रामपाल दास ने कदे अपने मुंह से किसान की बात करी हो, इनके अनुयायियों ने कभी किसी की बात करी हो? तो अब मैंने कई बार कह देता हूं कि अभी 3-4 साल पहले जो आंदोलन चला किसानों का, लगभग 13-14 महीने के आसपास आंदोलन चला। उस किसान आंदोलन के अंदर अगर इन्होंने मदद करी होती, भाई अभी तो ये 4 पाइप दे करके माला गलवा रहे ना दुनिया भर की, भाई उस टाइम तो बहुत बड़ा किसान आंदोलन था, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन और सबसे लंबा समय चलने वाला किसान आंदोलन था। उसमें यदि रामपाल दास सहयोग करता तो ये सड़कों पे नहीं आते फिर सम्मान के लिए। 750 किसानों की शहादत होगी। बोला अभी बताओ मैंने कोई मैनेजमेंट का एक आदमी का बयान दिखा दो कि भाई एक कोई किसान शहीद हो गया और इन्होंने उस किसान की मदद कर दी, कोई अखबार की फोटो। अब तो ये विज्ञापन दे रहे हैं ना, आज जो कल जो हुआ है शादीपुर जुलाना में, उसके एक विज्ञापन एक अखबार में दे रखा है, बड़ा भारी। उन्होंने कहा देखो कितने अखबारों में खबर छपी है, खबर के खाक छपी है धारी, विज्ञापन दे रखा है। कोई नेशनल चैनल तुम्हारे कार्यक्रम को कवर करता हो, कोई बड़ा
और जो है कोई मीडिया सेंटर जो है ना वो आपके इस कार्यक्रम को चलाता हो, तुम सोशल मीडिया के, बल्कि वो पवन दास जो है ना एक आरोप लगा रहा है, मैं नहीं लगा रहा, कि इन्होंने कुछ 10-15 सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो हायर कर रखे, जिनको 50-60 हजार रुपए महीना जो है ना पैसे देते हैं, और वो जो है ना पानी पी पी करके दूसरों को गाली देते हैं और रामपाल दास का महिमा मंडन करते हैं या मैनेजमेंट वालों का महिमा मंडन करते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है, इनके सारे प्रोपेगेंडे को, पाखंड को समझने की आवश्यकता है। आर्य समाज ना पहले पाखंड के समर्थन में था ना आज समर्थन में है, बस आवश्यकता इस बात की है कि षड्यंत्र को समझना है, इसको षड्यंत्र को बेनकाब करना है, इनकी जो